हेलो गाइस। हम लोग जो 68 बीपीएससी का अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसे अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑप्शन से भी आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कर रखे हैं। आज 21 से होगा, ठीक है। तो 21 जो क्वेश्चन है इसे मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर है, ये नहीं पूछेगा, ये रिपीट नहीं होगा और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अब करने की। आपको अगर देखना ही है तो 2023-24 का डेटा देख लीजिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, फिर भी ऑप्शंस के हिसाब से किशनगंज आंसर होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शंस में यही तीनों रहेंगे तो किशनगंज आंसर होंगे। वैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ठीक है। 24 आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 24 भी क्या है, अब देखिए। 23 भी क्या है, 23 भी एक तरीके से आपका करंट अफेयर पे था, 24 भी करंट अफेयर पे था, ठीक है। तो दोनों को मैंने छोड़ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी। अब देखिए बिहार इकोनॉमी में क्या करेक्ट था। बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड, एकदम सही है। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टैगनेंट फ्रॉम अबव, ये भी सही है। द ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया एट, देखिए 2.5% ग्रोथ रेट नहीं था इस ईयर में, ठीक है। तो ये गलत था, तो ए आंसर हो जाएगा। इज करेक्ट बोल रहा है तो मोर देन वन आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोर देन वन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर एडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, देखिए स्वदेशी और बाइकॉट जो है ना, ये कब हुआ था। देखिए ये 1905 के आसपास हुआ था, तो कब होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में होगा, ठीक है। ये आंसर पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, 1905 में होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। ये 1928 में क्यों आया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना था, ठीक है। स्टडी करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किस तरीके से हो सकता है। होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। किसने किसने किया था होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट ने और गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बीजीटी ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। आंसर क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। At the Calcutta session of Indian National Congress held in 1906, the flag of Swaraj for India was unfurled by, ये दादा भाई नौरोजी होगा। देखिए 1906 का जो जो कलकत्ता सेशन, जो जो सेशन हुआ था कलकत्ता का कांग्रेस सेशन, इसको प्रिसाइडेड भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ओके। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ए पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन इंडियन स्टेट्स, ठीक है। ये क्या था, जो इंडियन स्टेट्स में पैरेलल मूवमेंट जो लॉन्च हुए थे, इसको क्या कहा जाता था, ठीक है। इसको कहा जाता था प्रजामंडल मूवमेंट। देखिए इसको प्रजामंडल मूवमेंट बोला जाता था, ठीक है। प्रजामंडल मूवमेंट में मेनली अर्बन मिडिल क्लास शामिल हुए थे, अर्बन मिडिल क्लास। ये 1920 के आसपास आपका हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट। गांधी विथड्रू फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चोरी चोरा इंसिडेंट, एकदम सही है। देखिए 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था और गांधी इसी की वजह से विथड्रू कर लिए थे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। गांधी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। मालवीय जी ने गांधी जी को बुलाया था स्पीच देने के लिए, तो 2 फरवरी 1916 को बीएचयू इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये भी याद रखिएगा, मालवीय जी के द्वारा। लेकिन आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल बोलेगा तो वो एनी बेसेंट ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। वो भी कभी कभी पूछता है। तो वही सेंट्रल हिंदू स्कूल बाद में कन्वर्ट हुआ बीएचयू में, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने इस्टेब्लिश किया था बसंत पंचमी के दिन, और गांधी जी को बुलाया था। तो गांधी जी का पहला मेजर पब्लिक स्पीच था वो। तीसरा देखिए, महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन ईयर 1921। अब देखिए चौरी चौरा मूवमेंट 1922 में हुआ था, तो अरेस्टेड कैसे 1921 में हो जाते, ये इंसिडेंट के बाद ही अरेस्ट हुए थे। तो ये आंसर गलत है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, इसका क्या हो जाएगा, सी। 29 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। 30 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए जर्नल बॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल लाया था, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि और जो ऑप्शन हैं ये किसने लाया, द कॉमरेड किसने लाया था, ये बताइए। द कॉमरेड जो है ये मौलाना मोहम्मद अली का था, मौलाना मोहम्मद अली, लिख लीजिएगा नोट में, मौलाना मोहम्मद अली कॉमरेड, ठीक है। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का। और द जमींदार, जमींदार जो है जफ़र अली खान का था। देखिए जफ़र अली खान का, जफ़र अली खान जमींदार, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में ही बनने वाला था, इसको पढ़ के आप नहीं जा सकते थे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बाय री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया एज बैकवर्ड प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग दमसेल्फ। देखिए, इंडिया में पॉजिटिव भावना को भरा, ये एकदम सही है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैसे हमारा हिस्ट्री जो है हमको हेल्प किया नेशनलिज्म को जागृत करने में। तो इससे क्या हुआ कि हम हिस्ट्री को अच्छे ढंग से देख पाएँ। जैसे ब्रिटिश ने पोर्ट्रे किया था भारत को पिछड़ा, लेकिन हमारे हिस्ट्री में हमने इसे क्या किया कि नहीं, हमारा हिस्ट्री बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा ये। बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट। इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में लिखा गया, गो बैक टू बेडाज, ये सब चीज़ें हुई ना। ठीक है, तो इससे भी हुआ, ये भी सही है। बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, एकदम सही है, तीनों का तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द टाउन। ऑप्शन ए, ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन ए गलत है, यानी सही होगा ये। द काउंसिल इलेक्शन वेयर बायकॉट इवन बाय जस्टिस पार्टी मद्रास, ये भी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट, ये सही है, तीन थ्री सही है। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट का। ठीक है, आंसर सी, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 33 देखते हैं, ए सन्यासी हु केम टू द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ए स्पेल एज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी कैरिंग ए कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायण ऑन हिज बैक फ्रॉम विच ही वुड रिसाइट वर्सेस टू रूरल ऑडियंस, द पीजेंट लीडर रेफर्ड हेयर इज। देखिए, ये बोलता है कि एक फिजी में इंडेंचर्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर, वो फिजी से आते हैं तुलसीदास का रामायण लेकर के, वो कौन थे। ठीक है, वो कौन थे, तो इसका आंसर जो होगा बाबा रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास राम भगवान से रिलेटेड है, तो बाबा रामचंद्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें होना चाहिए आपको। 34 में आते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, महात्मा गांधी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुणे में किया था। ऑन फरवरी 20, 1947 द प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय। देखिए, 1947 में ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने बोला था कि हम इंडिया को लेटेस्ट जून 1948 में छोड़ देंगे, लेकिन पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था, लास्ट डेट उन्होंने बोला था जून 1948 को। ठीक है, ये सही है। हु आज एस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार, 36 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आज 40 ही क्वेश्चन बनाएंगे, यानी 20 कल बनाए थे 20 आज। ठीक है, जिससे क्लास आपका बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, तो हु एस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार, ये श्री कृष्ण सिंह होगा। स्वराज दल इन बिहार श्री कृष्ण सिंह होगा। देखिए, स्वराज दल को मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और चितरंजन दास ने एस्टेब्लिश किया था 1923 में। लेकिन बिहार में इसे जो लीड किया था, किसने किया था ये बताइए, बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। 36 में आंसर ए होगा आपका। ठीक है, ड्यूरिंग द साल सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग साल द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। भाई देखिए, बिहार में जो है चौकीदारी टैक्स के खिलाफ लोग थे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बिहार में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ लोग थे, चौकीदारी, इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं चौकीदारी आपका, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। 38 में आते हैं, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म बाय श्री कृष्ण रिजाइन इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन। तो इसमें बोलता है कि 1938 में श्री कृष्ण सिंह ने जो गवर्नमेंट को फॉर्म किया था बिहार में, वो क्यों उन्होंने रिजाइन दे दिया था, किस रीजन की वजह से, पॉलिटिकल प्रिजनर के वजह से उन्होंने रिजाइन दिया था। वो बोल रहे थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर जितने भी हैं उन्हें आप रिलीज़ करिए, गवर्नमेंट को बोले, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो रिजाइन दे दिए थे। ठीक है, अब आते हैं 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन क्या है, कौन सा है, हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना है, बटक मियाँ। ठीक है, हु लेड द कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्वामी विद्यानंद होगा, सीधा आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने के लिए है नहीं, 40th का आंसर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बना है अगले लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे, आज ही आएगा वो लेक्चर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।